जब से सर्दियाँ चालू हुई हैं, मेरा सोने का समय 8-9 बजे से उठ कर के करीबन करीबन 12 पहुंच गया था। एवरेज 12 ले लो, बिकॉज मैं कभी 11 बजे उठता था, कभी 12 बजे उठता था, कभी 11:30 बजे एंड ऑल। सो what I noticed is and what I am going to talk about in this video is क्यों सुबह उठना बहुत ज़रूरी है। हम ये बचपन से सुनते आ रहे हैं, कोई भी मम्मी बताती हैं, कभी मामा बताते हैं, कभी दादा बताते हैं, कभी नानी बताती है, कभी नाना बताते हैं कि सुबह जल्दी उठो। नाउ वी थिंक अबे सुबह उठने में क्या है, मैं तो 12 बजे उठ जाऊंगा, रात के 2-3 बजे तक काम करूंगा, दिन का समय तो उतना ही लगना है। यस। फिर तुम्हारे कुछ सेलिब्रिटीज़ आ जाते हैं, कुछ यूट्यूबर्स आ जाते हैं जो कि बताते हैं भाई आई हैव अ मैस्ड अप स्लीप रूटीन बट आई वेक अप दिस टाइम, आई गो टू स्लीप दिस टाइम। तो तुम कहते हो भाई देखो ये भी तो है, ये भी तो इतने बजे उठता है, इतने बजे सोता है, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। एंड इस तरह तुम खुद के दिल को दिलासा देते हो और खुद के दिल को मनाते हो, खुद के दिमाग को मनाते हो कि नहीं भाई बिल्कुल ठीक है, तू आराम से 12 बजे उठ, 1 बजे उठ, 2 बजे उठ और आराम से कोई दिक्कत नहीं है, सोता रहे। बट I am going to cover up some points which I have listened and I have implemented in my life, and some mistakes that I also made that made me realize that लेट उठना कितना बेकार हो सकता है, स्पेशली इन दिस होल ठंडी का टाइम। मैं जब लेट उठाऊँ, मैंने जो जो एक्सपीरियंस करा मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। सो वेरी फर्स्ट थिंग इज़ तुम्हारा दिन मैस्डअप हो जाता है। नाउ लेट मी टेल यू हाउ। शायद तुम्हारे साथ ना होता, बट जब मैं 12 बजे उठता हूँ या 11 बजे उठता हूँ, मेरी सेल्फ़ इस्टीम ज़ीरो रहती है, सेल्फ़ एस्टीम ज़ीरो रहती है। एंड मैं बिल्कुल भी हैप्पी नहीं फील कर रहा होता, दिमाग ऐसा सा होता है उड़ा उड़ा सा, और उठते से ही घर वाले नाश्ता दे देते बिकॉज दे ऑलरेडी हैव डन नाश्ता, और अब मुझे भी दे दिया कि भाई तू खा, बिकॉज ऑलरेडी नाश्ता तो देना ही है घर का लड़के को। मैं उठता हूँ, मैं ब्रेड चाय खाता हूँ, मैं केले खाता हूँ, जो है घर में खाता हूँ, और मेरा दिमाग पूरी तरह डाउन हो जाता है। कार्ब्स ऐसा ओवरलोड हो जाता है दिमाग पे कि फिर उसके बाद मेरे से काम करने में मेरे को मौत आने लगती है, मेरे को नींद आने लगती है, मेरे को काम हो नहीं पाता। एंड व्हाट आई डू देन इज़, मेरा 1 बजे का स्कूल होता है, तो स्कूल गया तो गया, वरना घर पे बैठा तो काम बेसिकली आधा अधूरा हो रहा होता है। और इस तरह दिन जो है वो भी छोटा हो जाता है, बिकॉज रात को तुम चाहे कितना भी कह लो आई एम अ नाइट आउट, बट आई थिंक दैट वर्क्स फॉर यू, बट फॉर मी आई लिव इन दिस हाउस विद माई पेरेंट्स। सो वॉट हैपन्स इज रात के 12 बजे उनको सोना होता है, बिकॉज दे हैव टू स्लीप एंड दे हैव टू वेक अप अर्ली नेक्स्ट डे एट 7 AM। मेरी तरह 12 बजे तक तो नहीं सो सकते ना वो। सो मेरे को भी आधा अधूरा ही काम करना पड़ता है, हो नहीं पाता काम, ठीक है। और होता भी है तो उसके बाद ऐसा होता है कि भाई लाइट बंद करनी है, तो दैट मैसेज अप द होल वर्क। सेकेंड पॉइंट वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू इज़, जब तुम सुबह उठते हो ना, यू डू समथिंग विच मेक्स यू प्राउड ऑफ योर सेल्फ इंस्टेंटली। तुरंत तुम्हें बहुत बढ़िया लगता है। तुम सुबह उठते हो, 6-7 बज रहे हैं, तुम अगल बगल देखते हो भाई कोई नहीं उठा, वाओ। तुम अगर छत पे भी जाते हो, इवन इन दिस पॉल्यूशन ऑफ दिल्ली, तुम छत पे आते हो, तुम देख पाते हो कुछ तो है चिड़िया, कुछ तो मौसम है जो अभी सूरज उग रहा है। खासकर आज तो बारिश हुई थी सुबह, तो वो मौसम उठ के देखने में बहुत गजब लगता है। तुम्हें कुछ वो प्राइमल शायद फीलिंग होती है, वो तुम्हें आती है दिमाग में, तुम कहते हो भाई कुछ गजब हुआ, ये कुछ अलग देखने को मिला। बिकॉज तुम रोज़ उठते हो, खासकर 11 बजे उठते हो, तो तुम छत पे भी नहीं जाते हो, बिकॉज चटक धूप रहती है, एकदम मांस छील देने वाली धूप। सो अगर तुम सुबह उठते हो कि ये फ़ायदा रहता है कि तुम उठ के आकर के ऊपर देख सकते हो, नॉइज़ पोल्यूशन एंड लाइट पोल्यूशन ज़ीरो रहता है उस समय। वेरी ब्यूटीफुल टाइमिंग। एंड मैं अभी बता रहा हूँ बिकॉज मैं बीच में महीने तक, कई महीनों तक 5 बजे सुबह उठा करता था, बट अभी मेरा रूटीन बिगड़ गया, तो आई वोक अप एट 9:30 अराउंड समथिंग टुडे। मेरा समय घटता जा रहा है, आई एम प्रोग्रेसिवली ओवरलोडिंग ऑन माई स्लीपिंग रूटीन टाइम, आई एम डिक्रीजिंग माई टाइम धीरे धीरे करके। 11 था, 11 से 10:30 करा, 10:30 से अब 9:30 पे आ गया, वरना आई मेक श्योर कि मैं इसे जल्दी ही 5, 6 या 7 बजे भी कर दूँ, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 इज़, तुम्हें कमिटमेंट मिलती है। अगर तुम कोई भी काम करने जा रहे हो, द वन ऑफ द एडवाइस दैट आई कैन गिव यू इज़ कि तुम उसके साथ 50 चीज़ें जोड़ दो। लाइक इफ़ यू आर डूइंग वर्कआउट्स, सो do 2 to 3 things with it, like take a healthy diet, be on retention, you know what I mean, and
डू वर्कआउट डेली। सो इससे होगा क्या, तुम अगर डाइट लोगे तो तुम्हारे सबकॉन्शियस में एक बार बात आएगी, भाई मैं डाइट ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। वर्कआउट क्यों कर रहा हूँ, ताकि मसल बने। अच्छा, फिर जब तुम कुछ बैड हैबिट करने की सोचते हो, चाहे वो, समझ रहे हो, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट अ लॉट ऑफ टाइम, वो हो, चाहे वो कोई ड्रिंकिंग हो, चाहे वो जंक फूड हो, यू आर गोइंग टू रिमाइंड योर सेल्फ अगेन कि भाई मत कर। तेरे इससे मसल लॉस हो, मतलब मसल बिल्डिंग में दिक्कत आएगी, एंड यू विल एक्चुअली गो ऑफ द ट्रैक। तू ट्रैक से बाहर चला जाएगा। तू जो कर रहा है उसमें तू एक बाधा डाल रहा है ये करके, तो तुम्हारे दिमाग में एक और बार सबकॉन्शियसली रिपीट होगा कि नहीं भाई मत कर। सो यू आर रिमाइंडिंग अगेन योर सेल्फ ऑफ डूइंग वर्कआउट एंड बीइंग हेल्दी। फिर जब तुम वर्कआउट करते हो, तुम वर्कआउट करके उठते हो तो तुम सोचते हो कि भाई वर्कआउट तो कर लिया, अब मसल रिपेयरिंग के लिए मेरे को डाइट चाहिए वापस से। सो इस तरह से हर चीज़ का कोऑर्डिनेशन बना रहता है, एक रिलेशन बना रहता है, जिससे तुम हर चीज़ को सबकॉन्शियसली बार बार मंत्र की तरह याद करते रहते हो। तो ये हेल्प करता है तुम्हें हर चीज़ करने के लिए। तीनों चीज़ें तुम्हारी होंगी, तुम्हारी बैड हैबिट से भी छुटकारा तुम्हें मिलेगा, बिकॉज जब भी तुम बैड हैबिट छोड़ोगे तुम्हें एक बार को याद आएगा कि भाई डाइट ली थी, ठीक है, और अगर अब मैं ये खाऊंगा तो मेरी कैलोरीज बढ़ जाएंगी, तो डाइट पे असर पड़ेगा, और मैं वर्कआउट भी नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मेरा वर्कआउट हो सकता है मैं छूट जाए, क्योंकि मैं अभी खा रहा हूँ और 2 घंटे में वर्कआउट करना है, और वर्कआउट के लिए फिर इनफ लाइक पेट में खाना रहेगा, वर्कआउट अच्छा नहीं हो पाएगा, सो इट विल मेस अप माई वर्कआउट। तुम्हें दोनों की चिंता हुई। अगर तुम वर्कआउट में सोचो कि आधा वर्कआउट करूँ या फिर मैं इस वर्कआउट को स्किप कर दूँ, तो क्या होगा, भाई यार डाइट तो ले ली, और भाई वो मैं बुरी आदतें भी तो छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर मैं वर्कआउट ना करूँ या वर्कआउट कम करूँ तो डाइट लेने का फ़ायदा क्या है, और फिर बुरी आदतें मेरे को लग जाएंगी जल्दी, बिकॉज देयर इज़ अ स्पेस दैट यू हैव क्रिएटेड आफ्टर लिविंग दैट बैड हैबिट, जो कि तुम्हें वर्कआउट से और अच्छी आदतों से फिल करना पड़ेगा। सो इट विल रिमाइंड यू ऑफ दोज अदर टू थिंग्स। और अगर तुम बुरी आदतें करते हो तो तुम्हें याद आएगा कि भाई मैं डाइट ले रहा हूँ, मैं डाइट भी ले रहा हूँ, मैं वर्कआउट भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बुरी आदतें कर रहा हूँ। सो इट विल डिस्ट्रॉय दोज टू थिंग्स, सो इट विल कोरिलेट एवरीथिंग, एंड इट विल गिव यू दिस बंध बंधन, एक्चुअली इट विल गिव यू दिस बंधन कि मैं एक भी चीज़ गलत नहीं कर सकता। एंड इफ़ यू हैव इनफ कंट्रोल, एंड इफ़ यू हैव इनफ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, सो यू विल डू ऑल ऑफ दीज थ्री थिंग्स वेरी वेरी अमेजिंगली। तुम इन तीनों चीज़ों को बहुत ही आराम से और बहुत बढ़िया तरीके से कर पाओगे। अगर तुम इन एक भी चीज़ में मैस नहीं करते, इट विल बिकम अ लूप, इट विल बिकम अ अपवर्ड स्पाइरल, जो कि तुम्हें ऊपर की तरफ ले जाएगा। So, this was the whole video. Why I think that waking up early is a very crucial point in our lives. हमारे दादा दादी मम्मी पापा ने ऐसे ही नहीं कहा कि भाई जल्दी उठो। They said, they told us this for some reason, because उनके पास भी इनफ लाइफ एक्सपीरियंस और विजडम है, तो उन्होंने तुम्हें बताया। और बाकी मैं नहीं कहता तुम किसी की बात मानो, बट तुम खुद जानो। लाइक मैंने मानी नहीं, मैं बहुत दिनों तक मैं रात रात तक जाग के सुबह सुबह तक सोता हूँ। बट नाउ आई नो, माई माइंड नोज, माई हार्ट नोज, ठीक है, कि क्या नुकसान होने वाला है अगर मैं रात में देर से जागता हूँ और सुबह देर से सोता हूँ। सो आई विल नॉट डू दिस एज मैनी टाइम्स। अगर मैं करता भी हूँ तो मेरे दिमाग में मेरे को याद रहेगा कि हाँ भाई ये गलत है। सो डू दिस एंड इम्प्रूव योर लाइफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर लो अगर तुम्हें ऐसी और वीडियोज़ देखनी है, because I tell on this channel, because everything I tell on this channel is something that I have applied on myself and got result. Okay, thanks for watching this video. I'll see you in the next video. Till then, bye.